मित्रों नमस्कार, मैं मनोज सिंह आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल हिंदी चर्चा और परिचर्चा पर स्वागत करता हूं। जैसे यहाँ हम लोग सिर्फ हिंदी अभी व्याकरण ही पढ़ रहे हैं क्योंकि हमको लगता है कि एक बार व्याकरण को जब समाप्त कर लिया जाए तब हम लोग अपने साहित्य की तरफ फिर से देखते हैं क्योंकि साहित्य बहुत बड़ा सिलेबस है। वहाँ आप तो पढ़ ही रहे हैं लेकिन यहाँ व्याकरण में हम लोग कुछ देख रहे हैं तो साहित्य इसके बाद व्याकरण थोड़ा-सा और अभी पढ़ लिया जाए, उसके बाद जो है हम लोग आपको क्या बताएँगे, हम आपको फिर साहित्य की तरफ लेकर चलेंगे। अभी हम लोग सिर्फ फ़ोकस किस पे किए हैं? व्याकरण पे किए हैं क्योंकि आपके प्रश्न आपकी परीक्षा में व्याकरण के कम से कम 40-45 के आसपास प्रश्न यहाँ से आ जाते हैं। तो व्याकरण यदि आपका सही है, तो आपका सिलेक्शन कतई रुक नहीं सकता है। अगर व्याकरण में कमज़ोरी है तब थोड़ी-सी समस्या है। आप साहित्य को रट सकते हैं, लेकिन व्याकरण को आप रट नहीं सकते हैं। व्याकरण को आप सिर्फ समझ सकते हैं। जब तक आप समझ नहीं लेंगे तब तक आपका काम नहीं बनेगा। तो अभी हम लोग पद परिचय के बारे में पढ़ रहे हैं। कल की क्लास में हमने देखा कि पद परिचय के बारे में कुछ हमने आपको विशेषण के बारे में बताया है। अगर आपसे हम विशेषण की बात करें, तो विशेषण सबसे पहले यही पूछा जा सकता है कि विशेषण कहते किसे हैं? तो हम आपसे कहें वह पद जो संज्ञा सर्वनाम के साथ लगकर उसकी विशेषताओं में क्या हो सकता है? गुण हो सकता है, दोष हो सकता है, ये आपका संख्या हो सकता है और परिमाण हो सकता है। इसकी विशेषता यदि कोई बताता है तो विशेषण हो जाता है, ठीक? जिस पद की विशेषता बताई जाती है उसे विशेषण कहते हैं। जैसे लंबा, मोटा, काला, चार आदि ये सब जितने हैं ये आपके ये विशेषण शब्द हो जाते हैं। ठीक, हमने आपको कल बताया था कि विशेषण के भेद तो मुख्य रूप से प्रयोग के आधार पर जो हम लोग जानते हैं चार उसको जानते रहें। अभी आपसे अगर पूछ ले विशेषण के कितने प्रकार हैं तो आपको विशेषण के चार प्रकार बताना है। अभी कल की क्लास में इतना हो चुका है। अगर आप आज की क्लास देख रहे हो, कल की नहीं देखे हो तो पहले कल की क्लास देखिए, उसके बाद आज की क्लास को देखिए। ठीक, मित्रों एक निवेदन आप लोगों से है, अगर हमारे लिंक को आप जो खोलते हैं तो आपसे एक निवेदन है कि कम से कम 5 मिनट तक उसको ज़रूर चलने दीजिए। उसके बाद आपको अच्छा लगता है तो देखिए, नहीं अच्छा लगता है तो आपकी जैसे इच्छा हो। लेकिन जब आप लिंक को छुएँ या उसको चलाएँ तो निवेदन है कि 5 मिनट उसको अवश्य चलने दें, ठीक? नहीं तो ऐसे चालू करेंगे तुरंत बंद कर देते हैं, उस पर थोड़ा-सा गलत प्रभाव पड़ता है। तो निवेदन है कि आप 5 मिनट अवश्य चलाएँ, ठीक? अब यहाँ हम देखते हैं, हमने कहा आपसे कल विशेषण के ऐसे सामान्यतः 3 भेद हो जाते हैं, रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, तुलना के आधार पर। कुछ लोगों को ये चीज़ पचेगा नहीं क्योंकि विशेषण के आप सामान्यतः 4 ही पढ़ चुके हैं, 4 भेद। हम मना नहीं कर रहे हैं, ये आपका सही भी है, विशेषण के प्रकार यदि पूछा जाएगा तो 4 पूछा जाएगा, ठीक? लेकिन अगर यहाँ हम देखें विशेषण के भेद प्रकार दूसरी बात हो जाती है, भेद दूसरा हो जाता है। तो यहाँ विशेषण के भेद के बारे में हम बात करें तो भेद आपके हमने बताया रचना के आधार पर आपका क्या हो जाएगा, उद्देश्य और विधेय हो जाएगा। और दूसरे नंबर पर यदि हम कहें प्रयोग के आधार पर तो गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाण और सार्वनामिक ये जो है आपका प्रयोग के आधार पर हो जाता है। गुण सामान्यतः ऐसे तो प्रकार मिलते नहीं हैं, लेकिन इसके मुख्य रूप से 6 प्रकार आपको मिलेंगे। अभी यहाँ विस्तृत देखा जाएगा तो अगर हम देखें संख्या में आपसे हमने कल बताया कि निश्चित और निश्चित 2 हो जाता है, जबकि निश्चित में आपका क्या हो जाता है, गणनावाचक हो जाता है। जैसे 1, 2, 3 ये गणनावाचक हो जाएगा। अगर दूसरे नंबर पर यहीं हम बात करें क्रमवाचक, क्रमवाचक में क्या हो जाएगा, पहला, दूसरा, तीसरा ये आपका क्रमवाचक हो जाएगा। अगले नंबर पर बात करें आवृत्ति, आवृत्ति आपका 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, चौगुना ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका आवृत्तिवाचक हो जाएगा। अगर यहाँ समुदाय की हम बात करें तो दोनों, तीनों, चारों, पांचों ये जो है आपके समुदायवाचक हो जाएंगे। और प्रत्येक तो आप जानते हैं हर एक या प्रत्येक बोधक के लिए प्रयोग होता है। अब यहाँ गणना में हम बात करें
गणना में अगर देखें तो जो पूर्णांक होगा, जैसे 1, 2, 3 ये पूर्णांक शब्द हैं, अगर इसको आधा कर दिया जाए, तिहावा कर दिया जाए तो आपका ये अपूर्णांक हो जाएगा। ठीक। अगला हमने आपको कल बताया कि तुलना के आधार पर हम आपसे बताएं तो 3 प्रकार से हो सकता है। क्या हो सकता है? मूल अवस्था, उत्तर अवस्था और उत्तमा अवस्था हो सकता है। ठीक। आप क्या देखें? आप देखें तुलना के आधार पर अगर हम देखें तो क्या हो सकता है? उत्तर अवस्था हो सकता है और उत्तमा अवस्था हो सकता है, और हाँ, और जो है आपका मूला अवस्था, उत्तरा अवस्था और उत्तमा अवस्था हो सकती। इतना हम लोग देख चुके हैं। अब आइए एक एक को हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं रचना के आधार पर। रचना के आधार पर विशेषण। ठीक। अब यहाँ पर हम देखते हैं तो 2 प्रकार हो जाता है। पहला आप जानते हैं उद्देश्य हो जाता है, और यही दूसरे की हम बात करें तो क्या हो जाता है? विधेय हो जाता है। ठीक। अब यहाँ रचना के आधार पर हम देख रहे हैं। रचना के आधार पर हम देख रहे हैं उद्देश्य और विधेय। अब यहाँ पहले नंबर पर हम उद्देश्य के बारे में जान लेते हैं कि उद्देश्य होता क्या है। अगर यहाँ हम आपसे कहें कि उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य को कैसे आप जानेंगे? हाँ, यहाँ इसकी परिभाषा अगर हम देखें तो हाँ, विशेष से पहले लगने वाले, विशेष से पहले, विशेष से पहले लगने वाले विशेषण उद्देश्य विशेषण कहलाते हैं। उद्देश्य विशेषण कहलाते हैं, यह कहा जाता है। जो भी आप कह दीजिए सब सही है। ठीक। अब यहाँ पर देखें, हमने कहा उद्देश्य। उद्देश्य क्या होता है? उद्देश्य विशेष से पहले लगने वाला जो विशेषण होता है वो उद्देश्य कहलाता है। विशेष से पहले लगने वाले विशेषण को क्या कहते हैं? उद्देश्य कहते हैं। जैसे एक विकल्प में आप लीजिए उदाहरण के रूप में, तब यहाँ समझ में आएगा। ठीक। अगर उदाहरण की हम बात करें तो एक शब्द आता है सोनिया। ये उदाहरण है। सोनिया मीठे फल पसंद करती है। ठीक। यहाँ पर आप देखें क्या हो जाएगा। यहाँ पर आप देखें सोनिया मीठे फल पसंद करती है। ठीक। पहले यहाँ पर आप देखें क्या हो जाएगा उदाहरण। यहाँ पर आप देखें अब कौन सा विशेष्य होगा और कौन सा विशेषण होगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं, अगर यहाँ मीठे की बात करें हम, तो मीठा क्या हो जाएगा? फल का क्या विशेषता है? मीठा होना। तो इसमें मीठा जो है फल, मीठा विशेषण हो जाएगा। और क्या मीठा है? फल मीठा है। फल क्या हो जाएगा? ये आपका विशेष हो जाएगा। अर्थात यहाँ विशेष के पहले किसका प्रयोग है? तो विशेषण का प्रयोग है। परिभाषा में आपको कहा है कि विशेष से पहले लगने वाले विशेषण को उद्देश्य विशेषण कहते हैं। अब यहाँ पर आपसे कोई पूछे कि सोनिया मीठे फल पसंद करती है, इसमें उद्देश्य विशेषण क्या होगा? तो उद्देश्य विशेषण आपका मीठा हो जाएगा। और मीठे फल की क्या विशेषता है? मीठा होना। तो विशेष, जिसकी विशेषता बताई जाए वो विशेष होता है, और उसकी विशेषता जो होती है वो विशेषण होता है। ठीक। पहले उदाहरण में आप देखे हैं फल विशेष से हो जाएगा और मीठा क्या है? वो विशेषण हो जाएगा, क्योंकि ये जो है विशेषण के पहले जो आएगा वो उद्देश्य विशेषण आपका हो जाएगा। इसी तरीके से एक उदाहरण और हम देख लेते हैं। सबसे पहले रचना के आधार पर विशेषण के 2 प्रकार हैं, उद्देश्य और विधेय। तो हमने उद्देश्य को देखा। विशेष से पहले लगने वाले विशेषण उद्देश्य विशेषण कहलाते हैं या कहलाता है, जो भी कह लीजिए, आपके यहाँ
कहलाते हैं कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे भी आपका सेंटेंस बन जाए, वहाँ सेंटेंस की बात है। अब उदाहरण में हमने आपको बताया कि सोनिया मीठे फल पसंद करती है। अगर यहाँ देखें हम, तो क्या सोनिया आपका संज्ञा शब्द हो जाएगा और उसका विशेष क्या है? विशेष से आपका फल हो जाएगा और विशेषण क्या हो जाएगा? वो आपका क्या हो जाएगा? उद्देश्य विशेषण हो जाएगा। यही अगर हम दूसरा उदाहरण देखते हैं, दूसरा उदाहरण है रमेश आजकल रमेश आजकल लाल रंग के रमेश आजकल लाल रंग के कपड़े पहनता है, कपड़े पहनता है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, हमने कहा आपसे दूसरा उदाहरण कि रमेश आजकल लाल रंग के कपड़े पहनता है, तो यहाँ हमको विशेष खोजना है और विशेषण खोजना है। यहाँ पर अगर आप देखें लाल और रंग, लाल क्या हो जाएगा? ये आपका विशेषण हो जाएगा। लाल क्या होगा? विशेषण होगा। और रंग किसकी विशेषता बताई जा रही है? लाल, तो आपका यहाँ विशेष हो जाएगा। अब हमको लगता है आपकी समझ में आ गया होगा कि विशेष क्या है और विशेषण क्या है, उद्देश्य विशेषण। जैसे आपसे कभी कभी परीक्षा में यही पूछ लेता है, रमेश आजकल लाल रंग के कपड़े पहनता है, इसमें आपको उद्देश्य विशेषण बताना है। क्या हो जाएगा? तो लाल रंग जो है वो उद्देश्य विशेषण हो जाएगा और यहाँ विशेष क्या हो जाएगा? लाल जो है विशेषण और रंग की विशेषता लाल है, तो विशेष क्या हो जाएगा? लाल हो जाएगा। ठीक, जिसकी विशेषता बताई जाती है, जो जिसकी विशेषता बताए वो विशेष हो जाता है और उसकी विशेषता जो होती है वो विशेषण हो जाता है। ठीक, अभी हमने आपको एक बताया, रचना के आधार पर हमने आपको बताया, तो अभी एक देखे हैं कौन सा? उद्देश्य विशेषण देख चुके हैं। अब हम विधेय को देखते हैं। दूसरे नंबर पर कौन सा है? दूसरे नंबर पर है विधेय विशेषण। विधेय विशेषण, हाँ आइए मित्रों, हम लोग यहाँ देखते हैं। यहाँ क्या देखते हैं? यहाँ अब उद्देश्य को देख चुके हैं, तो यहाँ पर विधेय को हम लोग देखते हैं। जैसे अभी इसके पहले हमने उद्देश्य पढ़ा, हमने कहा रचना के आधार पर विशेषण के दो भेद, एक उद्देश्य और दूसरा विधेय। तो उद्देश्य को देख चुके हैं, अब यहाँ हम विधेय को देखते हैं। विधेय की परिभाषा अगर हम देखें तो क्या कह सकते हैं? विशेष के बाद आने वाले विशेषण को विधेय विशेषण कहते हैं। अब आप उद्देश्य विधेय जान गए हैं, तो आपको विधेय में क्या करना है? विधेय विशेष के बाद आने वाले विशेषण को विधेय विशेषण कहते हैं। एक उदाहरण से इसको हम समझते हैं, वह बच्चा लंबा हो गया है। तो यहाँ वह की अगर हम बात करें तो वह क्या हो जाएगा? वह आपका सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। जो संज्ञा के बदले सर्वनाम वही हो सकता है जो सार्वनामिक विशेषण, हाँ विशेषता यहाँ पर बता रहा है। तो पहला अगर हम देखें, वह क्या हो जाएगा? वह आपका सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा और अभी सर्वनाम को आगे हम पढ़ेंगे। बच्चा क्या है? बच्चा आपका विशेष्य हो जाएगा और लंबा क्या है? वो जो है विशेषण हो जाएगा। इस उदाहरण में हमने देखा कि विधेय विशेषण क्या होगा? विशेष्य के बाद आने वाले विशेषण को विधेय विशेषण कहते हैं। उदाहरण के रूप में हमने देखा कि वह बच्चा लंबा हो गया है, तो वह क्या हो जाएगा? यह सार्वनामिक विशेषण अर्थात सबका नाम जो होता है वो सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। और यहाँ पर आगे हम देखें, अब बच्चा क्या है? बच्चा विशेष्य है और उसका लंबा होना, वो उसके बच्चे की क्या विशेषता है? लंबा होना। ठीक, इतना आप समझ गए हो तो आगे बढ़ा जाए। हाँ, यहाँ पर हम देखते हैं। ठीक, अब यहाँ पर रचना के आधार पर हो गया। ठीक, रचना के आधार पर आप देख चुके हैं। अब यहाँ हम क्या देखते हैं? कल आपने पूरा देख भी लिया था, तो आज हम उसको नहीं बताएंगे। आज डायरेक्ट नंबर 1 पर चलेंगे, किस पे? सार्वनामिक विशेषण पर। ठीक, अब यहाँ हम देखते हैं सार्वनामिक विशेषण।
पहले नंबर पर यही देखा जाता है कि सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण की अगर हम परिभाषा की बात करें तो क्या हो सकता है, जैसे हम देखें, जब कोई सर्वनाम पद किसी जब कोई सर्वनाम पद किसी संज्ञा के पहले किसी संज्ञा के जब कोई सर्वनाम पद किसी संज्ञा के पहले आकर उसकी विशेषता बतलाए तो वह सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। ठीक। अब यहाँ पर आप देखिए सार्वनामिक विशेषण की परिभाषा क्या हो सकती है। यहाँ पर आप देखें, जब कोई सर्वनाम पद किसी संज्ञा से पहले आकर उसकी विशेषता को बताता है तो क्या हो जाता है, तो आपका वहां पर सार्वनामिक विशेषण हो जाता है। ठीक। अब यहाँ हम अगर जैसे उदाहरण की बात करें, एक प्रश्न और इसमें एक जानने वाला और है, क्या है ये सर्वनाम, नोट के रूप में इसे लिखेंगे, नोट के रूप में जानने की बात है कि नोट आगे लिखें, ये सर्वनाम किसी भी स्थिति में पुरुषवाचक या निजवाचक सर्वनाम के भेद नहीं हो सकते हैं। ठीक। अब यहाँ पर आप देखें क्या कहा जा रहा है कि जब कोई सर्वनाम किसी पद संज्ञा के पहले आकर उसकी विशेषता बताता है तो उसे क्या कहते हैं, सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। लेकिन यहाँ देखें आगे क्या है, नोट में यदि हम देखें तो ये सर्वनाम किसी भी स्थिति में पुरुषवाचक या निजवाचक सर्वनाम का भेद नहीं होगा। यहाँ पे एक शर्त है, वे सार्वनामिक विशेषण तो होंगे लेकिन किसी भी स्थिति में ये आपके पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनाम के भेद नहीं होंगे। अब यहाँ पर हम देखते हैं सार्वनामिक विशेषण के भेद। ठीक। अभी यहाँ पर हम देखते हैं सार्वनामिक विशेषण के भेद तो हमने कल भी बताया था, आपको आज भी बता दे रहे हैं। एक शब्द आता है पहला मूल और यहाँ पर यौगिक। ठीक। अब यहाँ पर मूल भी कह सकते हैं या इसी को मौलिक सर्वनाम भी कह सकते हैं। मौलिक सार्वनामिक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। ठीक। अब यहाँ पर इसी तरीके से देख सकते हैं यौगिक सार्वनामिक विशेषण। ठीक। एक बार फिर से देखते हैं, बार बार देखने से याद हो जाता है, सुनने से याद हो जाता है। जैसे हम आपसे बताएं, जब कोई सर्वनाम किसी पद किसी संज्ञा के पहले आकर उसकी विशेषता बताता है तो वहां सार्वनामिक विशेषण होता है। लेकिन और क्या एक बात गौर करने वाली है
कि सर्वनाम किसी भी स्थिति में पुरुषवाचक या निजवाचक सर्वनाम के भेद नहीं होंगे, ये शर्त है। अगर यहाँ देखें तो सार्वनामिक विशेषण के दो भेद हो जाएंगे, एक मूल या मौलिक सार्वनामिक विशेषण, दूसरा यौगिक सार्वनामिक विशेषण। अब हम लोग इसको एक एक करके देख लेते हैं, ठीक। अब सार्वनामिक को हम एक एक करके देख लेते हैं, ठीक। नंबर एक पर अगर हम देखें क्या हो जाएगा, नंबर एक पर अगर हम देखें तो मौलिक सार्वनामिक विशेषण, ठीक। अब यहाँ मौलिक एक शब्द जो है इसको आप क्या समझ सकते हैं, मौलिक मतलब ये आपका मूल शब्द, सार्वनामिक का मतलब जानते हैं सबका नाम, तो यहाँ मूल शब्द जो है वही मौलिक, मूल से मौलिक शब्द बना हुआ है। यहाँ पर इसकी हम विशेषता की बात करें या परिभाषा की हम बात करें तो क्या हो सकता है, जब कोई मूल सर्वनाम, यहाँ पर देखिए, जब कोई मूल सर्वनाम शब्द विशेषण के, विशेषण के रूप में प्रयोग किया जाता है, विशेषण के रूप में प्रयोग किया जाता है तो उसे मौलिक सार्वनामिक विशेषण कहते हैं, ठीक। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या कह रहा है, मौलिक या मूल सार्वनामिक विशेषण की परिभाषा अगर हम देखें तो क्या, जब कोई मूल सर्वनाम शब्द विशेषण के रूप में प्रयोग किया जाता है तो उसे मौलिक सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे हम कहें, वह घर बहुत सुंदर है, वह घर बहुत सुंदर है, तो वह क्या हो जाएगा आपका, ये जो है सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण। यहाँ वह क्या हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। पहला उदाहरण, अगर यहीं हम दूसरे उदाहरण की बात करें, यह लड़का पढ़ने में बहुत तेज है, बहुत तेज है, तो यहाँ पर अगर हम यह की बात करें तो क्या हो जाएगा, यह आपका ये जो है सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। अभी हमने आपको मौलिक बताया, मौलिक में हमने आपको बताया कि जब कोई मूल सर्वनाम शब्द के विशेषण के रूप में प्रयोग कर दिया जाता है तो वह मौलिक सार्वनामिक विशेषण होता है। अगर यहाँ उदाहरण की बात करें तो वह घर बहुत सुंदर है, तो वह अर्थात किसी एक व्यक्ति विशेष की बात कर रहा है, मूल बात बता रहा है कि वह जो है घर, एक घर को दिखाकर बताया जा रहा है कि वह घर बहुत सुंदर है। यह लड़का पढ़ने में बहुत तेज है, तो सर्वनाम अर्थात सार्वनामिक, यह किसी का नाम, किसी के लिए विशेष कहा जा रहा है कि यह लड़का पढ़ने में बहुत तेज है, ठीक। यहाँ हम लोग क्या देखें, यहाँ हम लोग मूल या मौलिक देखें। अगला दूसरा हम देखते हैं, दूसरा क्या हो जाएगा, यौगिक, ठीक। सभी हम सार्वनामिक देख रहे हैं, सार्वनामिक में अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा, सार्वनामिक में अगर दूसरा देखें तो दूसरा क्या हो जाएगा, यौगिक सार्वनामिक विशेषण, यौगिक
सार्वनामिक विशेषण। यहाँ पर आप देखें, हाँ, यहाँ पर यौगिक सर्वनाम, ये सर्वनाम, इनके बारे में यदि हम परिभाषा देखिए तो ये सर्वनाम अर्थात यहाँ यौगिक के बारे में कहा जा रहा है। क्या कहा जा रहा है? ये, हाँ, यहाँ पर देखते हैं थोड़ा सा, ये वह सर्वनाम, ये वह सर्वनाम जो किसी, ये वह सर्वनाम जो किसी मूल सर्वनाम, ये वह सर्वनाम जो किसी मूल सर्वनाम शब्द से बनते हैं, मूल सर्वनाम शब्द से बनते हैं, मूल सर्वनाम शब्द से बनते हैं और किसी, और किसी संज्ञा शब्द की, और किसी संज्ञा शब्द की विशेषता बताते हैं, विशेषता बताते हैं, तो उसे, उसे यौगिक सार्वनामिक विशेषण कहते हैं, विशेषण कहते हैं। ठीक, अगर यहाँ हम उदाहरण की बात करें तो एक उदाहरण है, ऐसा लड़का मिलना मुश्किल है, मुश्किल है, पहला हो गया। अगर यहाँ दूसरे उदाहरण की हम बात करें तो तुम्हारे जैसा, तुम्हारे जैसा आदमी नहीं देखा। ठीक, ये हो गया। उसके बाद हम आपसे कहें कि इसमें क्या होता है, हाँ, यहाँ पहचानने के लिए अगर हम कहें तो पहचान के नियम, पहचान में अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा, ऐसा, वैसा, जैसा, ये शब्द आपको यौगिक में मिलेंगे। अब एक बार फिर से हम लोग इसको देखते हैं। यौगिक सार्वनामिक विशेषण को अगर हम देखें तो क्या कह सकते हैं, यौगिक, यौगिक के बारे में अगर हम देखें तो ये वह सर्वनाम जो किसी मूल शब्द से बनते हैं और किसी संज्ञा, हाँ, और किसी संज्ञा की विशेषता बताते हैं, उसे यौगिक सार्वनामिक कहा जाता है। ठीक, हाँ, यहाँ पर देखते हैं, हाँ, ये वे सर्वनाम जो किसी मूल सर्वनाम शब्द से बनते हैं और किसी संज्ञा शब्द की विशेषता बताते हैं, तो उसे यौगिक कहते हैं। अगर इनकी पहचान की हम यौगिक की बात करें तो ऐसा, वैसा, जैसा शब्द आपको मिल जाएगा। जैसे उदाहरण में हम देखें, ऐसा लड़का मिलना मुश्किल है, और दूसरे उदाहरण पर अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा, तुम्हारे जैसा आदमी नहीं देखा है। ये आपका यौगिक हो गया। ऐसे प्रश्न आपसे कभी अगर पूछ लेता, इस तरीके से प्रश्न तो अभी तक नहीं शायद पूछा गया, नहीं तो पूछा भी गया होगा, लेकिन आपसे सिर्फ इतना पूछ लेगा कि सार्वनामिक के कितने भेद हैं। क्या हमको नहीं लगता इससे ज्यादा, या सार्वनामिक किसका भेद है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, तो यहाँ से एक प्रश्न बन जाता है। उसके बाद दूसरे नंबर पर हम देखें क्या हो जाएगा, गुण के आधार पर, हाँ, कौन सा हो जाएगा, गुण के आधार पर, तो गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण की अगर हम बात करें तो ऐसे तो ज्यादा माना नहीं जाता है, लेकिन 6 प्रकार का,
6 प्रकार का मिलता है, लेकिन ऐसा प्रमाण आपको कहीं नहीं मिलेगा। प्रकार तो इसके कई हो सकते हैं। अभी एक एक हम देखते हुए चलेंगे। जैसे पहले देखते हैं दशा के आधार पर। आपसे हम कहें दशा के आधार पर, यदि दशा की हम बात करें तो क्या हो जाएगा? या तो कोई व्यक्ति दुबला हो सकता है, या मोटा हो सकता है, ठीक, या धनी हो सकता है, या गरीब। ये आपकी दशा का बोध कराता है। जैसे आपसे पूछ ले कि दुबला, मोटा, धनी, गरीब आदि किस तरह के विशेषण हैं, तो गुणवाचक हैं। गुणवाचक में यदि पूछ लेता है तो दशा के आधार पर इनको कहा जा सकता है। अगला शब्द हम देखें गुण के आधार पर। अगला गुण के आधार पर, गुण अगर हम कहें तो भला, बुरा, न्याय, अन्याय, दानी आदि शब्द आपके क्या हो जाएंगे? गुण के आधार पर। अब तीसरे में यहाँ अगर हम देखें तो रंग के आधार पर, रंग के आधार पर। तो रंग के आधार पर रंग आप कोई भी कह सकते हैं। जैसे लाल कह सकते हैं, हरा कह सकते हैं, नीला कह सकते हैं और पीला कह सकते हैं, ठीक। अब यहाँ चौथे की हम बात करें तो चौथा क्या हो जाएगा? आकार के आधार पर, आकार के चौथा है आकार के आधार पर। यदि हम किसी का आकार देखते हैं तो आकार कैसे होता है? या तो नुकीला होता है, ठीक, या नुकीला, लंबा और तिकोना, ये आपका आकार हो जाएगा। यहाँ पांचवें नंबर पर अगर हम देखें तो स्थान के आधार पर, स्थान के आधार पर, स्थान के आधार पर हम कहें भारतीय, चीनी, रूसी आदि। अगर यही छठा हम देखें काल के आधार पर, काल या समय के आधार पर, ठीक, के आधार पर, ठीक। अब यहां हम कहें वर्तमान, भूत, भविष्य, वर्तमान, भूत, भविष्य, मध्य आदि। आदि अगर देखें तो यहाँ हम आपको बताएं गुण के आधार पर विशेषण का दो, पहला भाग हमने देखा सार्वनामिक और दूसरा देख रहे हैं गुणवाचक विशेषण। इसके मुख्य रूप से 6 प्रकार आपको मिलते हैं। दशा के आधार पर आप देखेंगे, दशा के आधार पर किसी की दशा को देखकर आप कह सकते हैं दुबला, मोटा, धनी, गरीब आदि को देखकर अगर पूछा जाए दुबला शब्द विशेषण में कौन सा हो जाएगा तो गुणवाचक होगा। अगर गुणवाचक के अंदर प्रश्न जाता है तो दशा के आधार पर दुबला हो जाएगा। अब यहाँ गुण की बात करें, गुण के आधार पर हम बताएं तो भला, बुरा, क्योंकि ये तो किसी का गुण है। या तो व्यक्ति भला हो सकता है, या बुरा हो सकता है, या न्यायी हो सकता है, या अन्यायी हो सकता है, या दानी हो सकता है। तो आपका ये गुण हो गया, क्योंकि आप भलाई करते हैं तो भले व्यक्ति आपका गुण है, बुराई करते हैं तो भी आपका एक गुण है, ठीक। यहाँ गुण के आधार पर। अब यहाँ रंग के आधार पर हम देखते हैं तो लाल, हरा, नीला, पीला, ये आपका किसी रंग, आपका रंग का पता चल जाता है, गुण आपके हैं। आकार में यदि हम देखें तो नुकीला, लंबा, तिकोना, ये आपके आकार हो जाएंगे। अब यहाँ हम स्थान के आधार पर देखें तो जैसे हम कहीं अगर दूसरे देश में हैं वहाँ भारतीय कहे जाएंगे। अभी चीनी और रूसी आदि आदि जो जितने देश हैं वहाँ पर जैसे जिस
स्थान के आधार पर आपको गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत रखना है। काल या समय के आधार पर हम देखें वर्तमान, भूत, भविष्य, मध्य, मौसम आदि जो है अगला, पिछला, ये आपका समय के आधार पर, जैसे अगला जो आने वाला है, पिछला जो बीत चुका है, ये भी आपका समय के आधार पर ही आप कर सकते हैं। अभी हमने आपको दो बताया है। हमने विशेषण के दो प्रकार आपको बताया है। पहला सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक के हम देखते हैं तो दो हो जाता है। पहला मौलिक या मूल और दूसरा यौगिक। अगर गुण या दशा के गुण के आधार पर विशेषण की हम बात करें तो 6 प्रकार के हो जाते हैं। 6 प्रकार आपको यहाँ पर दिख रहा है। दशा के आधार पर, गुण के आधार पर, रंग के आधार पर और आकार के आधार पर, स्थान के आधार पर और आकार के आधार पर, काल या समय के आधार पर। ठीक, अभी हम लोग देख चुके हैं, दो देख चुके हैं। अगला देखते हैं तीसरा, संख्यावाची। संख्यावाची थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो इसको हम संख्यावाची को कल देखते हैं। आज के लिए बस मित्रों इतना ही। कल की क्लास में हम संख्यावाची भी देख लेंगे और जो बचा हुआ है उसको कल विशेषण में हम समाप्त करेंगे। जैसे संख्यावाची और परिमाणवाचक दो आपके विशेषण में बचे हुए हैं। कल हम विशेषण के टॉपिक को खत्म कर देंगे, उसके बाद अगली समाप्त कर देंगे और अगली क्लास से क्रिया के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है मित्रों, आप लोगों से पहले भी निवेदन कर चुके हैं, हमारे लिंक को अगर आप खोल रहे हैं तो 5 मिनट कम से कम क्लास को जरूर चलाइए। ठीक, अगली क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।